हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एलपीपी की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। आज हमें दो प्रॉब्लम्स देखना है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, और ये दो क्वेश्चन के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना चाहता हूँ। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, ये तीनों का रिलेशन आपको पता होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तीनों का रिलेशन क्या है? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी गाड़ी की स्पीड है समझो 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटा मैंने गाड़ी चलाई है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा? 60 किलोमीटर का। करेक्ट, बहुत आसान है। स्पीड को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, अब इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है, स्पीड चाहिए, तो आप टाइम को लेफ्ट में भेज दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको स्पीड मिलेगी। मान लो आपके पास डिस्टेंस और स्पीड है, आपको टाइम चाहिए, ये स्पीड को आप लेफ्ट में सेंड करो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको टाइम मिल जाएगा। वॉट एवर इट में भी फॉर्मूलेज को आपको क्या करना होगा? थोड़ा मॉडिफाई करना है। बेसिक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और अब क्वेश्चन नंबर 8, इफ जॉन ड्राइव्स अ कार एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ही हैज टू स्पेंड ₹5 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल। जॉन कार ड्राइव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर उसने 60 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाई तो पेट्रोल के लिए कितना लगेगा? ₹5 पर किलोमीटर। इफ ही ड्राइव्स एट फास्टर स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस टू ₹8 पर किलोमीटर। अगर उसने उसकी स्पीड बढ़ा दी 90 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी कॉस्ट ऑफ पेट्रोल भी इंक्रीज हो जाएगी, जो हो जाएगी ₹8 पर किलोमीटर। ही हैज़ ₹600 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल एंड विशेस टू ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस विद इन एन आवर। उसके पास ₹600 है, ओके, टू स्पेंड ऑन पेट्रोल। पेट्रोल के ऊपर खर्चा करने के लिए जॉन के पास 600 है, एंड ही विश टू ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस विद इन एन आवर। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल करना चाहता है 1 घंटे के अंदर अंदर। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको दे दिया है, उसकी विश क्या है? विद इन 1 आवर मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमाइज जेड। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हाईएस्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करना, तो मैक्सिमाइज जेड, दैट इज मैक्सिमाइज डिस्टेंस। फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज एलपीपी। फॉर्मुलेशन हमें पूछा है, ठीक है। चलो, तो अभी आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो ना। इस केस में हमें एजम्पशन क्या करना होगा? अभी उसकी इच्छा क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करना, और हमारे पास दो अलग अलग स्पीड लिमिट्स दी है, और कॉस्ट कितनी रहेगी वो भी हमें प्रोवाइड किया है। देखो, सो फर्स्ट एजम्पशन हम कर लेंगे। लेट अस अज्यूम जॉन ड्राइव्स a car at a speed of drives a car at a speed of 60 kilometer per hour for X kilometer, and at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर फॉर y किलोमीटर। तो हमने क्या किया कि x किलोमीटर वो 60 की स्पीड से ड्राइव कर रहा है और y किलोमीटर 90 की स्पीड से ड्राइव कर रहा है, ये एजम्पशन हमने किया। और अब ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमाइज
z, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज z, दैट इज डिस्टेंस को हमें इंक्रीज करना है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन which is equal to x plus y, राइट। x और y दोनों क्या है, हमारे लिए डिस्टेंस है। ये दोनों की टोटल को मैक्सिमाइज करना है। 60 किलोमीटर पर आवर से x, 90 किलोमीटर पर आवर से y, मैक्सिमाइज करो। और अब हमारे लिमिटेशंस क्या है, सब्जेक्ट्स टू, बता सकते हो कि इसमें लिमिटेशन क्या रहेगा, कुछ आइडिया? एक लिमिटेशन तो है कि हमारे पास 600 रुपीज़ है, जॉन के पास एक्सपेंडिचर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 600 रुपीज़ है। तो फर्स्ट लिमिटेशन 600 का रहेगा, करेक्ट। और कहा है पर किलोमीटर 5, तो टोटल डिस्टेंस x है, तो हम कहेंगे 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल्स टू 600, ओके। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर 600 रुपीज़ का। और एक क्या है, विद इन एन आवर, उसे 1 घंटे के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, तो उसके पास टाइम 1 घंटा है, तो पूरी ट्रैवलिंग 1 घंटे में होनी चाहिए। अब अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो स्पीड को आप लेफ्ट में ले लो, ओके। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तभी डिस्टेंस x किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर की स्पीड, राइट। x किलोमीटर डिस्टेंस 60 से चला रहा है, प्लस y किलोमीटर का डिस्टेंस 90 की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेस देन इक्वल्स टू 1 आवर। 1 घंटा अवेलेबल है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। नॉन निगेटिविटी x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारे लिए नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। सो राइट डाउन दिस आंसर। चलो अब एक फाइनल क्वेश्चन हमें देखना है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द कंपनी मेक्स कॉन्क्रीट ब्रिक्स मेड अप ऑफ सीमेंट एंड सैंड। कंपनी क्या बना रही है, ब्रिक्स प्रिपेयर कर रही है। सीमेंट एंड सैंड दोनों का यूज होता है। द वेट ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिक हैज़ टू बी एटलीस्ट 5 kg। जो वेट है, ब्रिक का वेट है, वो कम से कम 5 kg का होना चाहिए, एटलीस्ट 5 kg, मतलब 5 kg से ज़्यादा भी चलेगा, कम नहीं चलेगा। एटलीस्ट कहा है, इससे ज़्यादा चलेगा तो हम सिंबल यूज़ करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू का, ओके। सीमेंट कॉस्ट ₹20 पर kg एंड सैंड कॉस्ट ₹6 पर kg। तो सीमेंट एंड सैंड दोनों को मिलाकर हम ब्रिक्स को बना रहे हैं, ओके। और सीमेंट की कॉस्ट हमें दी है 20 पर kg, सैंड की कॉस्ट दी है 6 पर kg। स्ट्रेंथ कंसिडरेशन डिक्टेट दैट अ कॉन्क्रीट ब्रिक शुड कंटेन मिनिमम 4 kg ऑफ सीमेंट एंड नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड। अब जो स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है वो हमें क्या कह रही है कि ब्रिक के अंदर कम से कम 4 kg सीमेंट होना चाहिए एंड सैंड कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 kg, ओके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 kg। फॉर्मुलेट द LPP फॉर द कॉस्ट टू बी मिनिमम।
तो LPP हमें फॉर्मुलेट करने के लिए कहा है। चलो तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। सीमेंट एंड सैंड। सीमेंट की कॉस्ट हमें दी है यहाँ पे 20 पर kg, ₹20 पर kg, और सैंड की कॉस्ट कितनी, ₹6 पर kg। ठीक है। आगे कंक्रीट ब्रिक के अंदर मिनिमम 4 kg सीमेंट होना चाहिए, तो हम कहेंगे मिनिमम 4 kg, यहाँ पे लिख के रखता हूँ मैं। और सैंड कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 kg। देखो नॉट मोर देन 2 kg का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम 2 kg। चलो तो अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस भी देख लेते हैं। एजम्पशन लिखना बाकी है। एजम्पशन क्या रहेगा हमारे लिए, लेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड बी X and Y kg रिस्पेक्टिवली। तो हम एजम्पशन करते कि जो क्वांटिटी है वो कितनी है, X एंड Y kg है रिस्पेक्टिवली। LPP हमें क्या करने के लिए गया है, कॉस्ट टू बी मिनिमम। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन is minimize cost, that is minimize Z। कॉस्ट कितनी है 20, और टोटल क्वांटिटी हम कितने लेने वाले, x kg। तो 20 इंटू x 20x प्लस 6 इंटू y 6y। ठीक है। एक ब्रिक बनाने के लिए, सिंगल ब्रिक बनाने के लिए कितना लगता है वो हमें यहाँ पे दिया है, कम से कम 4 kg, ज़्यादा से ज़्यादा 2 kg। ठीक है। सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस क्या है हमारे, सब्जेक्ट टू फर्स्ट लिमिटेशन स्ट्रेंथ के बारे में है। ओके दोनों का वेट ऑफ कंक्रीट ब्रिक कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 5 kg, कम से कम 5 kg। तो सीमेंट प्लस सैंड दोनों का मिलाकर कम से कम 5 kg, तो x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। वेट ऑफ ब्रिक नेक्स्ट, यहाँ पे सीमेंट कितना यूज करना है, कम से कम 4 kg, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 सीमेंट। और सैंड कितना है, ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब 2 से कम भी चलेगा। मैक्सिमम 2 का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 के ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे y इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये हो गया सैंड। और फाइनली नॉन निगेटिविटी के लिए कहेंगे x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख लेना। और इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन से हम इसका ग्राफिकल पार्ट स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।